प्रोग्राम चाइना टुडे में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया चौधरी। दिलचस्प मालूमात पर मबनी ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है, जिसमें हम चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और ताउन पर मबनी खबरें और रिपोर्ट्स शामिल करते हैं। मुख्तलिफ शोबों में चीन की बेमिसाल तरक्की से मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन के 133वें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेले में जदीद तरीन हाईटेक अशिया की नुमाइश की जा रही है। 5G, मसनूई ज़हानत जैसी टेक्नोलॉजीज शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बनी हैं। चीन के 133वें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेले में सनती ऑटोमेशन, इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग और इंटेलिजेंट मरबूत गाड़ियों का इहाता करने वाली जदीद तरीन हाईटेक नुमाइशों को उजागर किया गया है। 1957 में शुरू होने वाला ये मेला, जिसे कैंटन फेयर भी कहा जाता है, चीन में सबसे कदीम और सबसे बड़ा जामे बैनुल-अक़वामी तिजारती इवेंट कहलाता है। इसे चीन की गैर मुल्की तिजारत के बैरोमीटर के तौर पर भी देखा जाता है। रवां साल कैंटन मेला जनूबी चीन के शहर ग्वांगजू में 15 अप्रैल को शुरू हुआ और 5 मई तक 3 मरहलों में जारी रहेगा और हर मरहला 5 रोज तक जारी रहेगा। इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज की तेज रफ्तार तरक्की और आलमी मार्केट के तकाजों में तब्दीलियों के साथ रवां साल के कैंटन मेले में मकबूल तरीन नई हाईटेक मसनूआत की मौजूदगी कलीदी अंसर है। मेले में एक खुसूसी सेक्शन के तौर पर 5G, मसनूई ज़हानत और इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजीज से आरास्ता मसनूआत आलमी खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रही हैं। चीन का मजमूई कंप्यूटिंग पावर स्केल दुनिया में दूसरे नंबर पर है। डिजिटल मईशत की तरक्की के लिए चॉन्ग में कंप्यूटिंग हब लॉन्च कर दिया गया है। चीन में डिजिटल मईशत की तरक्की को फरोग देने की कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में सूबा जीलैन के दारुल हुकूमत चोंगछोन में एक कंप्यूटिंग हब लॉन्च किया गया है। इस हब की कंप्यूटिंग पावर फी सेकंड 5 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन कर सकती है और इसे मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल किया जाएगा। इस नए कायम करदा मरकज की सुपर कंप्यूटिंग पावर अगले 120 घंटों के लिए 1.5 घंटे से भी कम वक्त में मौसम की पेशगोई की सलाहियत रखती है। इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग पर इतलाक के बाद ये फी सेकंड तकरीबन 10 मिलियन तस्वीर पर भी अमल कर सकता है, जो बैक वक्त तकरीबन 50,000 गाड़ियों के लिए रियल टाइम रोड कंडीशन तज्जिया फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये मरकज जीलैन और मजमूई तौर पर मुल्क के शिमाल मशरिकी खित्ते की तिब, ज़राअत, सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट शहरों के शोबों में तरक्की को मुअस्सर तरीके से आगे बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। चीन की वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक मुल्क का मजमूई कंप्यूटिंग पावर स्केल इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर है। गुज़श्ता साल के आखिर तक मुल्क की कंप्यूटिंग पावर का मजमूई पैमाना 180 ई-फ्लॉप्स तक पहुंच चुका है, जो तकरीबन 30% की सालाना शरह तरक्की के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर है और स्टोरेज की सलाहियत का मजमूई पैमाना 1 ट्रिलियन गीगाबाइट से तजावुज कर गया है। यांगजू कैंड फूड बरामद करने वाला चीन का अहम शहर है। रवां बरस के इब्तदाई 2 माह में चीन ने 5 लाख टन से जायद कैंड फूड बरामद किया। उसका बरामद का हजम 1.22 अरब अमरीकी डॉलर रहा। रवां बरस के इब्तदाई 2 माह में चीन ने 5,23,300 टन कैंड फूड बरामद किया। चीन का कैंड फूड बरामदात में उसका जो हजम है वो 1.22 अरब अमरीकी डॉलर रहा। यांगजू कैंड फूड बरामद करने वाला चीन का अहम शहर है। आलमी मार्केट तक पहुंचने वाली इब्तिदाई सनतों में से एक चीन के कैंड फूड सेक्टर ने पैदावार के पैमाने, लागत के कंट्रोल और टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन में अपने फवाइद की बदौलत बैरून मुल्क अपनी मकबूलियत बरकरार रखी हुई है। चाइना कैंड फूड इंडस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक 2022 में चीन के कैंड फूड आइटम्स के बरामदी हजम और कीमत में गुज़श्ता साल के मुकाबले में बिलतरतीब 12 और 22% का इजाफा हुआ है। CCFIA के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2023 में जनवरी से फरवरी के दौरान चीन ने मजमूई तौर पर 5,23,300 टन की कैंड फूड बरामदात की और बरामदी कीमत 1.22 बिलियन अमरीकी डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में बिलतरतीब 10% और 23% का इजाफा है। जोंगजू शहर कैंड फूड बरामद करने के लिए चीन में अहम पैदावारी शहरों में से एक है। शहर में इस सनत से मुंसलिक हजारों कारोबारी इदारे हैं, जिनकी मजमूई पैदावार कौमी बरामदात के हजम का तकरीबन 15% है। जोंगजू कस्टम हुक्काम के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में जोंगजू ने दुनिया के तकरीबन 160 ममालिक को खास तौर पर गोश्त, फल और मछली की 3 इकसाम में 98,000 टन कैंड फूड बरामद किया।
चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के लॉन्चिंग पैड का 100वां मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। पैड की तामीर मुकम्मल होने के बाद 2003 में पहली मर्तबा इसे इस्तेमाल किया गया था। चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के लॉन्च पैड ने अपना 100वां मिशन मुकम्मल कर लिया है। इस हवाले से 16 अप्रैल की सुबह एक नया मौसमियाती सैटेलाइट लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के जरिए खला में भेजा गया है। जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चीन का पहला लॉन्च पैड है जिसमें मजबूत कंक्रीट को मरकजी ढांचे के तौर पर शामिल किया गया था। पैड की तामीर मुकम्मल होने के बाद इसे 2003 में पहली मर्तबा इस्तेमाल में लाया गया था। गुज़श्ता 20 सालों के दौरान इस पैड से पहले 50 लॉन्च मिशंस मुकम्मल करने में 14 साल लगे, जबकि दूसरे 50 मिशंस सिर्फ 6 सालों में लॉन्च किए गए हैं, जिसने चीन के खलाई प्रोग्राम की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मुतादिद इक़साम के रॉकेटों के हमरा लॉन्च मिशन सरअंजाम देने के लिए मरकज ने पैड के लिए तैयारी के अमल को मुसलसल हमवार और बेहतर बनाया है और सिंगल लॉन्च मिशन की तैयारी की मुद्दत को 20 साल पहले के 30 दिनों की निस्बत कम करते हुए 14 दिन कर दिया गया है। इस दौरान मुसलसल साइंसी तहकीक और जिद्दत तराजी को फरोग दिया गया है। साइंसी तहकीक और जिद्दत तराजी में 64 कामयाबियां और 99 पेटेंट्स हासिल किए गए हैं। 20 साल की मुसलसल कोशिशों की बदौलत टेस्टिंग और लॉन्चिंग के अमल में तमाम 100 मिशंस की कामयाबी को यकीनी बनाया गया है। चीन अब तक 20 मौसमियाती सैटेलाइट्स कामयाबी के साथ लॉन्च कर चुका है। इस वक्त भी चीन के 8 सैटेलाइट्स मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के साथ मैदार में मौजूद हैं। ये सैटेलाइट्स चीन समेत दुनिया के 126 ममालिक को मालूमात देते हैं। चीन के महकमा मौसमियात की इंतजामिया के मुताबिक मुल्क ने सैटेलाइट एप्लीकेशन सिस्टम में बड़ी पेशरफ्त की है और इस वक्त 8 सैटेलाइट मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए मदार में मौजूद हैं। 1988 से अब तक चीन ने मजमूई तौर पर फेंगयोन सीरीज के 20 मौसमियाती सैटेलाइट्स कामयाबी के साथ लॉन्च किए हैं, जिसमें इस वक्त मदार में 8 सैटेलाइट मौजूद हैं जो न सिर्फ चीन के लिए खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं बल्कि दुनिया भर के 126 ममालिक और खित्तों के लिए डेटा मसनूआत और खिदमात भी फराहम करते हैं। इसी हवाले से 16 अप्रैल को एक नया मौसमियाती सैटेलाइट खला में भेजने के लिए लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट मौसम की पेशगोई, आफात की रोकथाम और तखफीफ, मौसमियाती तब्दीली के रद्द-ए-अमल और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात फराहम करेगा। चीन के पास तरसीबी पैमाइश के लिए फ़ाल सेंसिंग सलाहियत भी मौजूद है, जो मौसमियात के लिए एक बहुत कारआमद और आला दुरुस्तगी की निगरानी की सलाहियत है। हालिया बरसों में चीन ने अपने सैटेलाइट नेटवर्क की तरक्की में मुस्तकिल पेशरफ्त की है, जो ज्यादा सलाहियत के साथ मजीद इलाकों में सैटेलाइट मवासिलाती नेटवर्क के इत्लाक को तेज करता है। वुहान में पहली चाइना सॉफ्टवेयर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, अगली नस्ल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसे शोबों में 4 अरब युआन मालियत के 23 सरमायाकारी मंसूबों पर दस्तखत किए गए। सॉफ्टवेयर की सनत में जिद्दत तराजी को फरोग देने के लिए वुहान में पहली चाइना सॉफ्टवेयर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें 4 अरब युआन मालियत के 23 सरमायाकारी मंसूबों पर दस्तखत किए गए हैं। इन मुआहिदों में सॉफ्टवेयर मसनूआत, अगली नस्ल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसे शोबों का इहाता किया गया है। चीनी माहिरीन का कहना था कि हम ज़हीन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मैदान में एक आज़ाद और काबिल कंट्रोल घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं जो वाकई घरेलू बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरी को पूरा कर सकता है। इसी हवाले से 3 गॉर्जेस हाईटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने बताया कि 100 मिलियन युआन की सरमायाकारी के साथ 3 गॉर्जेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन प्रोजेक्ट आबी तहफ़्फ़ुज़ और नकलो हमल के महकमों के साथ साथ चाइना 3 गॉर्जेस कॉर्पोरेशन के आदाद शुमार और डिजिटलाइजेशन की सलाहियतों को मजबूत करके यांगजी दरिया बेसिन के इलाके की डिजिटल तब्दीली के लिए मजबूत मदद फराहम करेगा। इसी तरह 170 मिलियन युआन की सरमायाकारी से इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स सेफ्टी टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर वुहान में कायम किया जाएगा ताकि सूबे के सनती फवाइद, खास तौर पर इलाके में 1400 से ज्यादा ऑटो इंडस्ट्री से मुताल्लिक कारोबारी इदारों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए घरेलू ऑटोमोटो सॉफ्टवेयर मसनूआत की तहकीक और तरक्की को फरोग दिया जा सके। साल के पहले 2 माह में चीन की ऑनलाइन फरोख्त का हजम 2 ट्रिलियन युआन से बढ़ गया है। इसकी वजह टेक अवे प्लेटफॉर्म्स की चीन भर में सुपरमार्केट्स के साथ शराकतदारी है, जिसकी बदौलत कम डिलीवरी फीस और कम वक्त में अपने ऑर्डर हासिल किए जा सकते हैं।
टेक अवे प्लेटफॉर्म्स ने पूरे चीन में वसी पैमाने पर कवरेज हासिल की है। ये न सिर्फ रिहायशियों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को ज्यादा आसान बना रहा है, बल्कि छोटे पैमाने पर सुपरमार्केट्स के कारोबार के फरोग में भी किरदार अदा कर रहा है। मशरिकी चीन के सूबे अनहुई के फोयांग शहर की लिंक्वान काउंटी में 38 साला लियोन होंग कई बरस से अपने खानदान के जेरे इंतजाम ग्रोसरी स्टोर में काम कर रही हैं। बड़े पैमाने पर वसी सहूलियात और कम कीमतों के साथ बड़ी सुपरमार्केट्स की बढ़ती हुई तादाद से छोटी दुकानों के लिए सूरत हाल मुश्किल हो गई है। ताहम बहुत सी सुपरमार्केट्स ने ऑनलाइन टेक अवे प्लेटफॉर्म्स के साथ शराकत कायम की है, जहां सारिफीन कम डिलीवरी फीस और कम वक्त में अपना ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। आजकल लियोन का ग्रोसरी स्टोर 3000 से ज्यादा इकसाम की मसनूआत से भरा हुआ है, जबकि फरोख्त का हजम कई गुना बढ़ गया है। लियोन का ग्रोसरी स्टोर सिर्फ एक नमूना है। हालिया बरसों के दौरान काउंटी की तवज्जो इंटरनेट की तरक्की पर मरकूज है और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे में बेहतरी और वायरलेस नेटवर्क्स की मुकम्मल कवरेज नए कारोबारी फॉर्मेट और मईशत की तरक्की को बहुत फरोग दे रही है। साल के पहले 2 माह में चीन की ऑनलाइन फरोख्त का हजम 2 ट्रिलियन युआन यानी तकरीबन 298.69 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गया, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 6.2% से ज्यादा है। चीन का महकमा ज़राअत शहरियों को टेक्निकल रहनुमाई और सब्सिडी फ्राहम कर रहा है, जिसकी वजह से चीनी काश्तकार आलू, सोयाबीन, जवार, गंदम और इस तरह की 12 फसलें उगाकर खुशहाल हो रहा है। जुनूब मगरिबी और शिमाली चीन के शहर मौसम बहार में जारी बुआई को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं। जुनूब मगरिबी चीन की चोंगचिंग काउंटी में मकामी महकमा ज़राअत अनाज की पैदावार बढ़ाने, जमीन के इस्तेमाल की कारकर्दगी को बढ़ाने और मकामी काश्तकारों की इजाफी आमदनी के हुसूल में तकनीकी रहनुमाई और सब्सिडी के साथ सोयाबीन को दीगर पौधों के साथ मिलाने के लिए कंपाउंड पौधे लगाने के मॉडल की हौसला अफजाई कर रहा है। तकरीबन 1000 हेक्टेयर जमीन पर ये कंपाउंड पौधे बैक वक्त सोयाबीन, जवार और मकई लगा सकते हैं। टोंगटोन जिले के एक मकामी किसान के मुताबिक सोयाबीन और जवार के इम्तिजाज के पौधे लगाने के मॉडल के जरिए जवार की पैदावार को बरकरार रखते हुए फी हेक्टेयर तकरीबन 1528 अमरीकी डॉलर मालियत के 1500 किलोग्राम से ज्यादा सोयाबीन जमा किए जा सकते हैं। शिमाल मगरिबी चीन की 4 सबसे बड़ी रेतीली जमीनों में से एक मॉस सैंड लैंड के अंदरूनी इलाकों में किसानों ने रेतीली मिट्टी में 2600 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में आलू की बुआई की है। वुशिन काउंटी और मकामी महकमे ज़राअत ने अब तक तकरीबन 800 हेक्टेयर खेत में रेतीली मिट्टी में आलू की बुआई की है। अंदरून मंगोलिया के महकमे ज़राअत के आदाद और शुमार के मुताबिक अब तक 77,500 हेक्टेयर से जायद खेतों पर मौसम बहार की काश्तकारी मुकम्मल की जा चुकी है, जिनमें से गंदम तकरीबन 69,133 हेक्टेयर, मकई तकरीबन 6,133 हेक्टेयर और आलू तकरीबन 2,267 हेक्टेयर पर मुहित है। मशरकी चीन के सूबा शाडोंग में 40वां वेफोंग बैनुल-अक़वामी पतंग फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल में 60 ममालिक और खित्तों से 600 से ज्यादा पतंगबाज शरीक हैं। मशरिकी चीन के सूबा जोंगडोंग के दारुल हुकूमत में 40वां वीफांग बैनुल-अक़वामी पतंग फेस्टिवल 15 अप्रैल को शुरू हुआ, जिसमें 60 ममालिक और खित्तों से 600 से ज्यादा पतंग उड़ाने के शौकीन अफराद ने शिरकत की। इस साल वीफांग बिनहाई इंटरनेशनल ग्राउंड में एक बार फिर मुख्तलिफ अशकाल और साइजेस की पतंगे आसमान पर बुलंद होती नजर आईं। इस तकरीब के दौरान पतंगबाजी के मुकाबले और गैर मामूली सकाफती वर्से की नुमाइश समेत पतंग की थीम पर मबनी सरगर्मियों का एक सिलसिला मुनक्किद किया जाएगा। वीफांग पतंग साजी की अपनी तवील तारीख की वजह से मशहूर है। ये 1984 से वीफांग बैनुल-अक़वामी पतंग फेस्टिवल का घर रहा है। इस साल शुरू होने वाला ये इवेंट 21 मई तक जारी रहेगा। मशरकी चीन के सूबा शानडोंग का ताइवान शहर ट्यूलिप के रंगारंग फूलों से महक उठा है। शहरी 30,000 से जायद पेरूनी के फूल देखने के लिए उमड़ आए हैं। मशरिकी चीन के सूबा शानडोंग के तायान शहर के एक पार्क में ट्यूलिप के खूबसूरत फूल जमीन पर बिछे एक रंग बरंग कालीन का मंजर पेश कर रहे हैं और सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा ट्यूलिप नीले आसमान में सूरज की सुनहरी रोशनी में जब हल्की हवा में लहराते हैं तो इनसे महकती खुशबू माहौल को ताजा दम कर देती है। वस्ती चीन के शहर लुयोंग के शेनशू प्यूनी गार्डन में मुख्तलिफ कैटेगरीज और रंगों में प्यूनी के फूलों ने
ने भी भरपूर अंदाज में खिलना शुरू कर दिया है, जो अब सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। फूलों का ये बाग तकरीबन 40 हेक्टेयर पर मुहित है और चीन और बैरून मुल्क से यहाँ इन फूलों की 1000 से ज्यादा इकसाम है। इस बाग में 30,000 से ज्यादा प्यूनी के नायाब पौधों की खुसूसी नुमाइश भी की गई है, जो फूलों का शौक रखने वाले सयाहों के लिए एक यादगार तजुर्बा है। मुश्तरका जामे तरक्की के लिए ब्रिक्स और दीगर प्लेटफॉर्म से चीन और ब्राजील का ताउन मुसलसल बढ़ रहा है। दोनों मुल्क उभरती मंडियों के साथ जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। बैनुल अक़वामी मंजरनामे में तब्दीलियों के बावजूद चीन और ब्राजील के ताल्लुकात ने मुस्तहकम तरक्की को बरकरार रखा है और अमली ताउन में ठोस नताइज हासिल किए हैं। फरीकैन न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की मदद से यकजहती और ताउन के जरिए मुश्तरका तरक्की के ख्वाहां हैं और बड़े तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करते हैं। दोनों फरीक उभरती हुई मंडियों के साथ साथ एक दूसरे के जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB एक कसीरुल जहती तरक्याती बैंक है, जिसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका ने 2015 में कायम किया था। ये ब्रिक्स और दीगर उभरती हुई मईशतों और तरक्की पजीर ममालिक में बुनियादी ढांचे और पायदार तरक्याती मंसूबों के लिए वसाइल को मुतहर्रिक करता है। बैंक की सरमायाकारी के तरजीही शोबों में साफ तवानाई और तवानाई की कारकर्दगी, नक्लो हमल का बुनियादी ढांचा, पानी और निकासी आब, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, समाजी बुनियादी ढांचा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। NDB ने बैनुल अक़वामी सतह पर दरपेश कुछ चैलेंजों, खास तौर पर आलमी मालियाती नज़्म व नस्क़ की बेचैनी और बदनज़मी का मुअस्सर जवाब दिया है। चीन ने कहा है कि अमरीकी रियासत मोंटाना की जानिब से टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का इक़दाम गैर कानूनी है। माहिरीन के मुताबिक टिकटॉक पर पाबंदी खुद अमरीका के आइन की संगीन खिलाफवर्जी है। माशी और सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि अमरीकी रियासत मोंटाना में मकबूल वीडियो ऐप टिकटॉक पर पाबंदी चीन के तैयार करदा सॉफ्टवेयर के खिलाफ सर्द जंग की तरह का इकदाम है। रियासत के कानून साजों ने SB 419 के नाम से एक बिल के तहत टिकटॉक को रोकने के लिए मोबाइल ऐप स्टोर्स को मोंटाना में सार्फिन को इसे डाउनलोड करने की सहूलत पर पाबंदी लगा दी है। इस बिल के हक में 54 और मुखालिफत में 43 वोट डाले गए। बीजिंग की मारूफ थिंक टैंक ताही इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो एना टैगन कहते हैं कि यह कहना मुतनाज़ नहीं होगा कि ये इकदाम सख्त ऑपरेटिंग माहौल की अक्कासी करता है, जिससे न सिर्फ टिकटॉक बल्कि किसी भी चीनी कंपनी के लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन कंपनीज अदालत जा सकती हैं, क्योंकि इस तरह की पाबंदी खुद मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जो तकरीर, मजहब, प्रेस, इज्तिमा और हुकूमती दरखास्त के हक समेत 5 आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। टिकटॉक ने एक बयान में कहा है कि कंपनी मोंटाना में अपने सारिफीन और तख्लीक़कारों के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी, जिनके जरिए माश और पहली तरमीम के हुकूक को हुकूमत की इस बदतरीन हद से तजावुज़ से खतरा लाहिक है। गवांगडोंग मुल्क का सबसे बड़ा इक्तिसादी सूबाई मरकज है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने 4 दिन तक इस सूबे का दौरा किया। वो मुख्तलिफ मकामात पर गए और सूबे की तरक्की के लिए हुकाम को जामे हिदायत जारी की। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में चीन के सदर शी जिनपिंग ने जनूबी चीन के सूबे ग्वांगडोंग का दौरा किया। अपने इस 4 रोज़ा दौरे के दौरान उन्होंने तरक्की और खुद इन्हिसारी की अहमियत पर जोर दिया और मुतअद्दिद इलाकों में अहम मंसूबों का तयन किया। ग्वांगडोंग, जो मुल्क का सबसे बड़ा इक्तिसादी सूबाई मरकज है, हमेशा मुल्की इस्लाहात और खुलेपन के हवाले से इसका एक अहम किरदार रहा है। सदर शी जिनपिंग का ये दौरा इस जायजे के लिए था कि ग्वांगडोंग आला मयार की तरक्की में किस तरह कायदाना किरदार अदा कर सकता है और इसकी रुकावटें और कमजोरियां कैसे दूर की जा सकती हैं। उन्होंने सबसे पहले यांगजियांग का दौरा किया, जो अपनी समंदरी मसनूआत के लिए मुल्क भर में जाना जाता है। साल 2022 में इस शहर के सी फूड की कुल पैदावार 27.46 बिलियन युआन तक पहुंच गई, जो कि मुसलसल 20 सालों से ग्वांगडोंग में पहले नंबर पर है। यांगजियांग में शी जिनपिंग ने मैरी कल्चर बेस, मैंग्रोव जंगलात के इलाके, बंदरगाह और आबी वसाइल मुख्तस करने के मंसूबों का दौरा किया। उनका कहना था कि 1.4 अरब अफराद की आबादी वाले एक बड़े मुल्क के तौर पर चीन को अपने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इस मकसद को हासिल करने के लिए मुल्क को खुराक के हवाले से हमा जहद नुक्ताए नज़र अपनाना चाहिए और ज़मीन और समंदर दोनों पर मुश्तमिल खुराक की फराहमी का मुतनव्वे निज़ाम कायम करना चाहिए।
उन्होंने मजीद कहा कि चीन को एक मजबूत समंदरी पैदावार का हामिल मुल्क बनाने की कोशिशों को तेज करना 20वीं CPC नेशनल कांग्रेस का एक अहम मंसूबा है। अपने दौरे के दूसरे दिन शी जिनपिंग ने माओमेंग का दौरा किया, जो एक ऐसा शहर है जहां गैर मुतवाजन तरक्की आला मयार की तरक्की में बड़ी हद तक रुकावट बन रही है। गुज़िश्ता साल यहाँ मकामी फीकस GDP और दीगर इक्तसादी इशारिये ग्वांगडोंग की औसत से बहुत कम थे। इस तरह के अदम तवाज़ुन को दूर करने के लिए दही अहया की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर बेक्याव गांव के लिए, जहां लीची के मकामी बागात बहुत अहमियत के हामिल हैं। यहाँ लीची की पैदावार की तारीख 2000 साल पुरानी है। इस गांव में अब तकरीबन 450 हेक्टेयर के इलाके पर यह फल काश्त किया जाता है। सदर शी जिनपिंग ने लीची की इकसाम और मकामी शजरकारी की टेक्निक्स का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने तकनीकी माहिरीन की हौसला अफजाई की और इस बात पर जोर दिया कि वो फल की ताजगी को बरकरार रखने के बेहतर तरीके तलाश करने के साथ साथ इस सनत को दरपेश मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि सनती अहया के हुसूल के लिए मकामी मसनूआत के तसव्वुर को मुकम्मल तौर पर समझना और नाफिज करना होगा और मकामी लीची की सनत की बेहतरी के लिए शजरकारी और मसनूआत की प्रोसेसिंग पर मजीद तवज्जो की ज़रूरत है। अपने दौरे के तीसरे दिन सदर शी जिनपिंग ने सूबाई दारुल हुकूमत ग्वांगझो का दौरा किया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की, जो तवील अरसे से ग्वांगडोंग की मईशत में मरकज़ी किरदार अदा कर रही है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान ग्वांगडोंग मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग सनत के लिए एक मिसाल बन चुका है, जिसमें निजी, फॉरेन फंडेड और सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं। उन्होंने GAC-A1 का मुआयना किया, जो कि मुल्क की मारूफ न्यू एनर्जी ऑटो एंटरप्राइजेस में से एक है। अब ये बैटरी, बर्की मोटर्स, बर्की कंट्रोल और दीगर बुनियादी टेक्नोलॉजीज में दुनिया की क़यादत कर रही है। उन्होंने GAC रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के मैनेजिंग स्टाफ, तकनीकी अमले, कारोबारी अफराद, मुलाजमीन और फॉरेन फंडेड एंटरप्राइजेस के नुमाइंदों से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि चीन की इस्लाहात और खुलेपन की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी और वो कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन को खुद कफालत के रास्ते पर गामजन करने के लिए बुनियादी टेक्नोलॉजीज मुल्क के अंदर तैयार होनी चाहिए। मुल्क को बैनुल-अक़वामी ताउन का भी खैर मकदम करना चाहिए और जदीद सनती निज़ाम की तामीर में मजीद मेहनत और लगन से काम जारी रखना चाहिए। अपने 4 रोज़ा दौरे के दौरान सदर शी जिनपिंग ने यांगजियांग, माओमेंग और ग्वांगझो का दौरा किया और एक बंदरगाह, नेचर रिजर्व, रेजरवायर और दीगर मकामात का भी मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने ग्वांगडोंग सूबे पर जोर दिया कि वो चीनी जदीदकारी में कायदाना किरदार अदा करे, क्योंकि ग्वांगडोंग की तरक्की सिर्फ इस सूबे की तरक्की नहीं है, बल्कि इससे मुल्क की तरक्की भी मुंसलिक है। सदर शी जिनपिंग का ये दौरा इस बात की अक्कासी करता है कि चीन इस्लाहात, खुलेपन, खुद इन्हिसारी और तरक्की के रास्ते पर गामजन है और आने वाले वक्त में नित नई टेक्नोलॉजीज में दुनिया की क़यादत करेगा। पाकिस्तान में हालिया दिनों में चीन के आराइशी पौधों, गमलों की डिमांड बढ़ चुकी है। चीन के पौधे खूबसूरत और मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करने वाले होते हैं। इसी से मुतालिक देखिए ये रिपोर्ट। नबातात से मुताल्लिक एक बैनुल-अक़वामी तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में लगाए और इस्तेमाल में लाए जाने वाले आराइशी पौधों में से निस्फ से ज़ायद का ताल्लुक चीन से है। पाकिस्तान में भी हालिया बरसों के दौरान इन पौधों की मांग में इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह इन पौधों की खूबसूरती और मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा मज़ाहिम होने की सलाहियत है। इस्लामाबाद की एक बड़ी और मारूफ नर्सरी के मालिक हुसाम अली कहते हैं कि चीन की तरह पाकिस्तान भी मुख्तलिफ आबो हवा और माहौल पर मुश्तमिल खित्तों पर मबनी है और इसी बिना पर चीन से लाए गए पौधे यहाँ के माहौल से जल्दी हमआहंग होने की सलाहियत रखते हैं। चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, तो इसी हिसाब से वहाँ की जो पौधे हैं उनका रेंज भी बहुत ज़्यादा वसी है। इससे ज़्यादा जो अच्छी वैरायटी हमको मिली है वो चाइनीज़ प्लांट्स की है। इसमें अगर हम रेशो का हिसाब करें तो एक बहुत बड़ी रेशो जो है ना वो या परसेंटेज वो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं जी, और उसका बहुत अच्छे रिजल्ट मिला है और कस्टमर्स का फीडबैक जो है अभी तक जो हमको मिल रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। कस्टमर्स बहुत खुश हैं। इन खूबसूरत और दिलकश पौधों और फूलों को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि जहाँ से ये पौधे लाए गए वहाँ सूरत हाल क्या होगी।
चीन दुनिया में आराइशी पौधे बरामद करने वाले चंद बड़े मुल्कों में से एक है। आराइशी पौधों के साथ साथ चीन ने अपने यहाँ जंगलात के रकबे में काबिल जिक्र इजाफा करके माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए सब्जे की अहमियत का पैगाम भी दिया। हुसाम अली कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासिर होने वाले मुल्क पाकिस्तान को भी इस ज़िम्न में चीन की पैरवी करने की ज़रूरत है और इसके लिए अवाइल उम्री से शऊर उजागर करना पड़ेगा। ग्रीनरी के हवाले से वहाँ पे जो इनकलाबी वो की है, उन लोगों ने इक़दाम किए हैं, हम भी कर सकते हैं और हमको भी करना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है और अवेयरनेस जो है ना वो ग्रास रूट लेवल से शुरू होगा। ठीक है, हमको जाना चाहिए स्कूल्स में। ठीक है, बहुत यानी बच्चों के, छोटे बच्चों के जहनों में जो है ना ये बात हमने बिठानी होगी कि ग्रीनरी की क्या फ़वाइद हैं। ठीक है, और अगर ग्रीनरी ना हो तो उसके नुकसानात क्या हैं। चीनी आराइशी पौधों के साथ साथ चीनी दिलकश गमले भी पाकिस्तान में बहुत मकबूल हो रहे हैं, जिसकी वजह इनकी गैर रिवायती बनावट और खूबसूरती है। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि ई कॉमर्स के साथ एक्सप्रेस डिलीवरी की सनत भी तरक्की कर रही है। चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस 7 बरस में दुनिया में नंबर 1 है। 2021 में चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस ने 1 खरब पैकेज पहुंचाए। बस एक टच और घर में बैठे बैठे कहीं बाहर निकले बगैर ही आपकी पसंदीदा मसनूआत आपके दरवाजे पर होंगी। ऐसी सहूलत की ख्वाहिश किसे नहीं होगी। आज चीन में एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए लाज़मी मुलज़ुम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में एक्सप्रेस डिलीवरी की इतनी कामयाब, तेज़ रफ्तार और जदीद सनत की तारीख सिर्फ 20 बरस पुरानी है। 1984 में चाइना पोस्ट ने डोमेस्टिक एक्सप्रेस मेल सर्विस का आगाज़ किया। यहाँ से चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी इंडस्ट्री की तरक्की के सफ़र का आगाज़ हुआ। 1994 से 2002 तक मुतादिद निजी एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनीज मसलन SF एक्सप्रेस, ZTO एक्सप्रेस और युनटोंग एक्सप्रेस वगैरह इस मैदान में आए। हालिया बरसों में ई कॉमर्स की तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी इंडस्ट्री भी तरक्की की सुनहरी दहाई में दाखिल हो गई है। 2014 में चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी की तादाद 10 बिलियन सालाना थी और इसी साल पहली बार चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस ने 14 बिलियन पैकेज के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। तब से अब तक चीन मसलसल 7 साल से दुनिया में पहले नंबर पर है। ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है और लोग एक्सप्रेस डिलीवरी की सहूलत से पूरी तरह फ़ायदा उठाते हैं। जी हाँ, 2021 में चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी 1 खरब पैकेज से तजावुज़ की गई है और हर पैकेज की महफूज तरसील के लिए कोई लाजमी है। जी हाँ, तो आज हम दोनों ने एक्सप्रेस कोरियर के काम का चैलेंज पूरा करना है। तो चले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। आज मैं एक कोरियर हूँ और आइए मेरे साथ ये देखते हैं कि ये तजुर्बा कैसा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जूसी और आज मैं सामान को अलहदा करने के निज़ाम का अमली तजुर्बा करूँगी। एलिवेटर्स वाले इलाके में तो ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर कोई रिहायशी इलाके में लिफ्ट न हो तो बहुत मुश्किल है। ये सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है।
यहाँ पार्सल्स का एक पहाड़ है, मैं ये सारा काम कैसे करूँगी? हर कोरियर को एक दिन में सैकड़ों पैकेजेस डिलीवर करने होते हैं और हर छांटने वाले को हर रोज बहुत बड़ी तादाद में पैसों को तरतीब देना होता है। 2021 में चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी की तादाद 1 खरब पैकेजेस थी। इतनी बड़ी तादाद में एक्सप्रेस ऑर्डर्स की दुरुस्त तरसीर टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती है। हालिया बरसों में मार्केट में मुकाबला बढ़ा है, इसलिए मुख्तलिफ कंपनीज ने तकनीकी जिद्दत में की जाने वाली सरमायाकारी में भी इजाफा किया है। 2020 में JTO एक्सप्रेस ने बुनियादी ढांचे, इंटेलिजेंट आलात और डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम में तकरीबन 10 बिलियन युआन की सरमायाकारी की। बेस्ट ग्रुप ने ऑटोमेशन आलात को अपग्रेड करने के लिए कुल 1.5 बिलियन युआन की सरमायाकारी की। युनडा ने 296 मिलियन युआन की सरमायाकारी की और अपने ही तैयार करदा 5G ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है। आज टेक्नोलॉजी की तरक्की एक्सप्रेस डिलीवरी इंडस्ट्री से वाबस्ता हो गई है। जब लोग घर पे न हों या पैकेज को वसूल करने में किसी भी वजह से मुश्किल हो तो इन पैकेज को कैबिनेट में रखवाया जा सकता है और यहाँ पैकेज का घर कहा जाता है। चीन में मुतादिद मुकामात पर स्मार्ट एक्सप्रेस कैबिनेट्स मौजूद हैं। जितनी देर में इस कैबिनेट में ऑर्डर रखा जाता है, डिलीवरी कोड तैयार करके वसूल कुनिंदा को भेज दिया जाएगा। वसूल कुनिंदा इसी कोड के जरिए अपना पैसा उस बॉक्स में से लेता है। एक्सपर्ट अदायगी का वसूल लोगों को ज्यादा इल्तवा के बगैर अपना पैसा जल्द ही वसूल करने पर लाकिब करता है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 में स्मार्ट एक्सप्रेस कैबिनेट मार्केट का हुजूम 36.1 बिलियन युआन रहा, जिसमें साल बसाल 20.20% का इजाफा हुआ है और मार्केट का हुजूम मुसलसल बढ़ रहा है। एक्सप्रेस कैबिनेट के अलावा एक्सप्रेस सुपरमार्केटें भी हैं। लोग एक्सप्रेस पैसा उठाते वक्त मजीद चीज़ें भी खरीद सकते हैं, जो कि खरीदारी का एक और मुयसर और आसान तरीका है। हर छोटे पैकेज के पीछे साइंस और टेक्निक होती है, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक फिक्सेट और खुदकार छापने वाले AI निज़ाम और तेज रफ्तार इंटेलिजेंट वो सिक्योरिटी स्किन मशीन्स। इस एक्सप्रेस डिलीवरी सनत जो टेक्नोलॉजी की मदद से अब बहुत आसान बनाया गया है और ये सनत वो फिजिकल एक्सप्रेस डिलीवरी से हाई टेक एक्सप्रेस डिलीवरी तक बन चुकी है। आखिरकार आज का काम खत्म हो गया है। बहुत थकी हुई तो हूँ लेकिन मुतमईन हूँ। आज जिस कदर एक्सप्रेस पार्सल्स मैंने देखे हैं, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे थे और आज मैं इंतहाई मेहनत के साथ काम मुकम्मल किया है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको कैसा लगा? बहुत थकन है लेकिन आज बहुत दिलचस्प तजुर्बा भी है। आज मैं बहुत सारे सारिफिन से मिली और मुझे लगता है कि मैं सारिफिन और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक राबिता बन गई और मैं सोच रही हूँ कि अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसी एक्सप्रेस सर्विस न हो तो हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। हाँ जी हाँ, ये हर पासों के पीछे मेहनती कोरिया के साथ वो जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और इंतहाई ज़हीन कंप्यूटर नेटवर्क शामिल हैं और ये चाइना है जहाँ हर काम आसानी के साथ मुमकिन है। जी बिल्कुल, और चाइनीज एक्सप्रेस डिलीवरी इंडस्ट्री को सम अप दें। 2020 के आखिर तक चीन में 224,000 एक्सप्रेस सर्विस आउटलेट्स थे, जिनमें से 71,000 देही इलाकों में वाक़ थे। मुल्क भर के टाउन और देहात में एक्सप्रेस डिलीवरी आउटलेट्स की कवरेज की शरह 98% पहुंच गई थी।
2020 में एक्सप्रेस बिजनेस रेवेन्यू की शरह नमू GDP की शरह नमू का 7.5 गुना थी। तेजी से बढ़ती हुई चीनी एक्सप्रेस डिलीवरी इंडस्ट्री एक के बाद एक करिश्मा दिखा रही है। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि शील्ड मशीन अंधेरे में नई दुनिया तलाश करने की बानी है। इस मशीन के सामने वाले सिरे पर लगा कटर हेड चट्टाने तक काट देता है। ज़ेरे ज़मीन तामीराती कामों के लिए ये मशीन बहुत कारआमद है। इंसान ने अपनी निगाह पुरहुजूम ज़मीन से हटाकर अपने कदमों तले मौजूद सख्त चट्टानों की जानिब की। यहाँ बहुत सी देव हैकल मशीन्स अंधेरे में एक नई दुनिया खोज रही हैं। आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे कदमों तले एक अजीबुल हय्यत शय हरकत में है? ये शील्ड मशीन है। इंसान की अपनी सलाहियतें महदूद हैं। वो औकाब की तरह उड़ नहीं सकता, न ही ज़मीन के नीचे जिंदा रह सकता है। मगर इसका कमाल ये है कि ये औजार और आलात ईजाद कर सकता है। अगर हम कहते हैं कि खलाई जहाज़ की ईजाद इंसान के लामतनाही रोशनी को खोजने से हुई है, तो शील्ड मशीन अंधेरे में एक नई दुनिया तलाश करने की बानी है। ये मशीन लॉन्चिंग के बाद से ही बेहद ताकतवर है। इसके सामने सिरे पर बहुत बड़ा कटर हेड है जो रास्ते में आने वाली सख्त चट्टानों को पाश पाश कर देता है। इन्हें बजरी और रेत में बदलने के बाद कटर के मरकज से अंदरूनी पाइप में खींचा जाता है और तामीराती सुरंग को बाहर निकाला जाता है। मुसलसल आगे बढ़ने वाले कटर के पीछे खोखली सुरंग के किसी भी वक्त बैठ जाने का खतरा रहता है। ऐसे में इंसान का तखय्युल अपना किरदार अदा करता है। इंजीनियर ने इस 150 मीटर लंबी और 6000 टन की बड़ी मशीन में खोदने के साथ साथ तामीर करने का नया फंक्शन भी शामिल किया है। ये अपने पीछे मजबूत ज़ेरे ज़मीन रास्ता तामीर करती जाती है। शील्ड मशीन की मदद से वो काम जो पहले सैकड़ों लोग अंधेरे में करते थे, अब चंद लोगों और एक मशीन के साथ आसान हो गया है। ये इंसानी तारीख में पहली बार है कि इंसान ज़ेरे ज़मीन आसानी से आगे बढ़ सकता है। इस स्टील जायंट की तैयारी में जो पेचीदगी है वो हैरान कुन है। सौ मीटर से ज़ायद तवील ये मशीन हजारों फाल हिस्सों पर मुश्तमिल है। काबिल तजस्सुस बात यह है कि चीनी इंजीनियर्स ने ये ट्रांसफॉर्मर्स कैसे बनाए। ज़ेरे ज़मीन ये नाकाबिले तस्खीर स्टील बिग मैक मशीन कैसे बनाई। प्लेट बहुत ज़्यादा मोटी है। मैं एक बार में मुकम्मल तौर पर वेल्डिंग नहीं कर सकता। इसकी तह तक नहीं पहुंच सकता। वेल्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होगी जो तबाहकुन हो सकती है। मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग टेक्नोलॉजी दरकार होती है। रिवायती वेल्डिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका वेल्डिंग आर्क शील्ड मशीन के 50 सेंटीमीटर मोटे
ताकतवर स्टील प्लेट के आर पार नहीं हो सकता है। चीन की शील्ड मशीन में एडवांस हाई एनर्जी डीप पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। हाई एनर्जी लेजर लाइट को वेल्डिंग के हिस्से पर मरकूज किया जाता है और 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बुलंद दर्जा हरारत पर वेल्डिंग पूल बनाया जाता है। यूं वेल्डिंग की गहराई को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से शील्ड मशीन के तमाम हिस्से मजबूती से एक दूसरे से जुड़कर एक स्टील जायंट बनाते हैं जो जेरे जमीन आसानी से आगे बढ़ सकता है। अभी तक दुनिया में सबवेज का सबसे तवील माइलेज चीन का है। बड़े पैमाने पर बुनियादी तंसीबात की तामीर के बायस मकामी शील्ड मशीन्स की कीमत तेजी से कम हुई है। मगरिब हो या मशरिक, जेरे जमीन अफसानवी दुनिया बेहद खौफनाक है। लेकिन आज हमें इल्म हुआ कि अंधेरा सिर्फ खौफी की अलामत नहीं, ये नई उम्मीद भी हो सकता है। यही शानदार चीन है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।